अब वंशावली से क्या है ना, फार्मर आईडी आपका बनने जा रहा है। जैसे आपका ये बनेगा, पीएम किसान सम्मान निधि की आपका राशि सट से आपका क्या है ना, बैंक का खत्म में आने का काम करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। ऐसे में कुछ राज्यों में इसके राशि में भी आपका बढ़ोतरी किया गया है, लेकिन इस बार आपको 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए हर एक किसानों के पास आपका फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। शुरू में इसको आपका बनाने की प्रक्रिया आपका बहुत ही सख्त था, जहां पर किसानों को एक नहीं आपका अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इसके बनाने की प्रक्रिया में आपका कुछ महत्वपूर्ण आपका बदलाव किए गए हैं, ताकि हर एक किसान आपको इसको आपको आसानी से बनवा सके, जो किसानों के लिए आपका एक बहुत बड़ी राहत है। तो कैसे आप इसका आवेदन कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं, और सरकार के द्वारा इसमें आपका किस तरह का राहत देने जा रही है, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है आपका फार्मर आईडी के आपका रजिस्ट्रेशन को लेके, जहां पर नियम पहले आपका बहुत सख्त था, अब उसमें आपका बदलाव करके इसको आपका थोड़ा आसान बना दिया गया है। तो कैसे कीजिएगा आप इसका आवेदन, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आपका आसानी से प्राप्त हो। और ये जो 22वीं किस्त मिलने वाली है, किसी को आपका बिना रुके वो आसानी से उसके खाते में आपका आने का काम करे। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आप जो 22वीं किस्त आ रहा है, जहां पर आपका कुछ राज्यों में इस बार ये राशि आपको बढ़ी भी नजर आएगी, कैसे प्राप्त कीजिएगा और उसके लिए आप फार्मर आईडी कैसे बनाइएगा। अगर आप इसको देखिएगा तो आसानी से यहां से आप देख सकते हैं कि बिहार के किसानों के लिए आपका बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वंशावली से क्या है ना, फार्मर आईडी आपका बनने जा रहा है। जैसे आपका ये बनेगा, पीएम किसान सम्मान निधि की आपका राशि सट से आपका क्या है ना, बैंक का खत्म में आने का काम करेगा। तो इसको लेके आपका सरकार के द्वारा आपका क्या फैसला किया गया है, कैसे ये आपके लिए राहत आएगा। अगर बात करते हैं पहले के किसानों का, आपका इसमें आपका बहुत सारी समस्या हो रही थी। अगर सिर्फ बिहार को ही ले यहाँ पे हम लोग, तो कह बहुत सारे जो जमीन है अभी भी क्या आपका उनके पापा या फिर क्या है ना दादा या फिर आपका क्या है पूर्वजों के नाम पर है, जहां पर आपका जमीन का जो नामांतरण है आपका नहीं हो पाया है। और इसमें आपका खतियान सीधे क्या है ना किसान के नाम पर नहीं है। तो अब ऐसे में उस किसान आपका अगर चाहे ना कि हमको इसका लाभ मिले, तो लाभ आपका नहीं मिलेगा। इसी के कारण अगर आप देखिएगा तो फार्मर आईडी क्या है ना आपका रिजेक्ट होना शुरू हो गया है, जहां पर पहले इसमें बोला गया था कि जिसके नाम से आपका जमीन होगा ये फार्मर आईडी आपका उसी का बनेगा। और आपको बता दें, ये फार्मर आईडी आपका सिर्फ एक योजना का लाभ उठाने के लिए नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी आपका कृषि से संबंधित आपका योजनाएं आएगी, आप उसका लाभ आसानी से ले सकते हैं। चाहे वो आपका फसल बीमा योजना है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि, या फिर आपका इससे जुड़े आपका कोई भी योजना आसानी से ले सकते हैं। तो शुरू में आपका कहा गया था कि अगर जमीन आपके नाम पर है तभी आप क्या है ना इसको बनवा सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब इस बंदिशों को क्या है ना आपका हटा दिया है। बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये आपका क्या है ना दादा या परदादा के भी नाम पर है, तो वंशावली के आधार पर क्या है ना ये आप इसको बनवा सकते हैं। कैसे बनवाइएगा, अगर इसको हम लोग देखें यहां से, तो कह रहा सरकार यहां पर क्या है ना वंशावली क्या आपका समाधान के रूप में सामने लाया है। तो कह रहा अब वंशावली के आधार पर आपका फार्मर आईडी बनने जा रहा है। कैसे बनेगा देखिए इसको, जैसे मान लीजिए पहले कोई पूर्वज है, इनका आपका 2 बेटा और उन दोनों बेटा का आपका अगर पहला बेटा में अगर देखिएगा तो 3 गो है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि अगर बेटा पहला आपका या दूसरा या तीसरा, तीनों में से कोई एक अगर बनवाना चाह रहा है तो कैसे बनेगा। तो ये इनके नाम पर अगर जमीन नहीं भी अब है ना, तो ये बन जाएगा। अगर पूर्वज के नाम से है, यहां से अगर मान लीजिए पूर्वज के नाम पे है, तो इनका आप आसानी से बनवा सकता है। और इसके लिए क्या है ना उसको वंशावली दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये जमीनवा जो है ये मेरे दादाजी के नाम पर है और हम उसका क्या है ना पोता है। बस इसी चीज को खाली क्या है ना प्रूफ करना है। इतना अगर प्रूफ होता है तो आपका क्या है ना आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, और क्या सच में आपका ये फार्मर आईडी जरूरी है? क्या सोचते हैं आप लोग? किसानों की समस्या इससे आपका बढ़ रही है या फिर आपका कम हो रही है? अपना प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। बात हो रही कि आखिर कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां से आपको किसान का वंशावली बनवाना है पहला। दूसरा अगर बात करते हैं वंशावली के आधार पर आपका फार्मर आईडी के लिए क्या होगा, फिर आवेदन होगा।
दस्तावेज का फिर क्या होगा, आपका सत्यापन फिर जांच किया जाएगा और इसके बाद आपका क्या है ना, फार्मर आईडी जो है आपका वो जारी होगा, जिससे आप सीधे आपका पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्य में जितने भी आपका कृषि से संबंधित जितने भी आपका योजना है, हर एक का आप लाभ उठा सकते हैं। तो किन किन किसानों को इससे आपका ज्यादा फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जिनकी जमीन पीढ़ियों से परिवार के नाम पर है और अभी तक आपका नामांतरण नहीं हुआ है, आसानी से बनवा सकते हैं, जैसे वंशावली तैयार होगा। या फिर आपका संयुक्त जमाबंदी वाले आपका परिवार, सब परिवार आपका एक ही साथ रह रहा है। इसके अलावा वे किसान जिनकी आपका ई-केवाईसी आपका पहले से पूरी है, तो इनका बिना किसी रुकावट का जैसे फार्मर आईडी बनेगा, तुरंत आपका क्या है ना, ये राशि जो है उनके खाते तक आपको देखने को मिलेगा। तो गुड न्यूज आपका यही सी सारी अपडेट्स को, हर एक जानकारी को आपके तक लेके आती है, ताकि आप बिना किसी परेशानी का हर एक योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो यहां पर अगर आप देखिएगा कि अब इन लोगों को आपका कोई परेशानी है, आसानी से आपका आवेदन हो जाएगा। तो जैसे आपका आवेदन होगा तो सरकार में आपका क्या इसके लिए कुछ व्यवस्था किया है फार्मर आईडी बनाने के लिए, तो बता दें कि इसके लिए आपको भटकने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हर एक गांव में यह प्रक्रिया आपका चल रहा है, जहां पर आपका क्या है ना, अलग अलग गांव पंचायत में आपका ज्यादा के लोग क्या कर रहा है, इसका आपका रजिस्ट्रेशन आपका शुरू कर दिया गया है। आपको उसके लिए ब्लॉक चाहे क्या है ना, जिला आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में देख रहा है ना शिविर लगा हुआ है, और शिविर के तहत आपको क्या है ना, घर बैठे आपका ये सेवा आपका गांव में आपको दिया जा रहा है। यहां से आपका गांव में आपका कैंप लगाए जा रहे हैं, कृषि सलाहकार और आपका कृषि कर्मी घर जा जाकर क्या है ना आपका ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ में बहुत सारे लोग जो आपका ई-केवाईसी के लिए जो बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको यह सुविधा जनरली जो आपका वरिष्ठ है उनको यह सुविधा आपका घर पर भी दिया जा रहा है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो इसके बाद आपका क्या होगा, वंशावली के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुरुआत होते ही फार्मर आईडी बनाने की रफ्तार आपका इसमें तेज हो जाएगा। एक दिन में लगभग हजारों किसान का आईडी यहां से बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत में अगर बात करते हैं सिर्फ आपका पीएम किसान सम्मान निधि में लगभग आपका 10 करोड़ आपका क्या है ना किसान आपका रजिस्टर्ड है। तो ये हर एक के लिए जितना भी लोग अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये राशि इस बार आ जाए, तो यहां पर आपको क्या है ना फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या है, जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन करवाइए। और एक बात से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात का आप लोग, फर्जीवाड़ा आपका बहुत हो रहा है, जहां पर आपको 100-200 रुपया क्या है ना मांग के अगर दीजिए ना हम इसको करवा देते हैं। ऑनलाइन भी ढेर सारे लोग आएंगे इस तरह से आपको बोलेंगे। तो ऐसे में आपको इससे सारी चीजों से आपको सचेत रहना है, किसी भी मामले में नहीं पड़ना है, कहीं पर आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इस सारा जो प्रक्रिया देख रहे हैं यहां पर आपसे 1 रुपया कहीं पर भी नहीं मांगा जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई मांग रहा है तो इसमें आपको नहीं पड़ना है, बचना है, आगे इससे और भी परेशानी आपका बढ़ सकता है। तो ऐसे में बस ध्यान रहे कि अगर आप चाह रहे हैं कि फरवरी में आपका 22वीं किस्त आपके खाते तक आए, तो इसके लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर जमीन आपके नाम पर नहीं तो तुरंत इसको वंशावली करवाइए, ई-केवाईसी को आप जरूर पूरा करवाइए, और सही और सच्चे दस्तावेज के क्या है ना जहां भी आपका जरूरत पड़ रहा है हर एक जगह देना है। और आपको गलत जानकारी से बचना है, ताकि ये अफवाहों में आके कुछ आप गलत कदम ना उठा लें। तो इसके लिए आप क्या है ना तैयार रहिए, जितने भी आपका किसान है सभी को क्या है ना आप लोग तैयार हो जाइए, जल्द से जल्द रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। अगर इससे संबंधित कुछ और भी अपडेट सरकार के द्वारा दिया जाता है तो हम आपके सामने लाने का जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारी जानकारी हम आपके तक लाते रहे। बने रहिए। जय हिंद।